प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक ये समझा है कि जब भी किसी कॉइल के अंदर चेंजिंग फ्लक्स लिंक करता है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ या हम कहें इंड्यूस करंट बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जब चेंजिंग फ्लक्स लिंक करता है किसी कॉइल के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर एक बैक ईएमएफ बनता है। क्या बनता है? बैक ईएमएफ। वो बैक ईएमएफ किस तरह से बनता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं और इसी के साथ साथ हम लोग समझेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, एक कॉइल बनाते हैं और उस कॉइल को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक कॉइल हो गया बच्चों। इस कॉइल को हम लोग एक बैटरी और एक स्विच के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉइल है बच्चों, ये हमारा बैटरी सोर्स है और ये हमारा स्विच है। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है सर्किट के अंदर। जब कोई भी करंट नहीं है तो यहाँ किसी तरह का कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा या कोई भी फ्लक्स यहाँ पे सेटअप नहीं होगा। ठीक है ना, मान के चलते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव और हम लोगों ने स्विच यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एरो नीचे की तरफ है तो हम लोग स्विच क्लोज। ठीक है ना, अब इससे पहले करंट की वैल्यू क्या थी बच्चों? जीरो थी। अब करंट है वो जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचेगा, यानी कि बैटरी क्या दे रही है, इंक्रीजिंग करंट दे रही है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं बैटरी gives the increasing current। ठीक है ना, यहाँ पर जो आई है टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है और बदलने के साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। ठीक है भाई, वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, क्योंकि करंट इससे पहले जब स्विच हमने क्लोज नहीं करा था तो आई का वैल्यू जीरो था, वो आई की वैल्यू जीरो से आई मैक्सिमम तक जाएगा। ठीक है ना, अब देखो बच्चों कि हमें पता है कि जब किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है, एक छोटी सी बात है कि अगर ये हमारे पास कॉइल है और इसमें से हमने करंट फ्लो कराया है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। म्यू नॉट यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई यहाँ पर करंट था। ठीक है, यहां पर भी यही होगा कि जब यहां से करंट बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर एक फील्ड सेटअप होगा। ठीक है ना, एक फील्ड सेटअप होगा और मान के चलते हैं कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ। ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है ना, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है, यहां से एज्यूम करके चलते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे एंटर कर रही है। ठीक है भाई, ठीक है, बात क्लियर हुई? फंडा समझ में आया? अब देखो यहां पर ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, चेंजिंग है। चेंजिंग क्यों है बच्चों? क्योंकि यहां हम कहने वाले हैं कि भाई ये जो करंट है ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि यहां पर जो फील्ड हम लोगों ने लगाया, ठीक है ना, वो चेंज हो रहा है। वो चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर जो करंट है टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं द मैग्नेटिक फील्ड और magnetic flux in the coil increasing with the passage of time। ठीक है ना,
जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स या हम कहें हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आ गई तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर बच्चों कितना होगा, फाई वो होता है बी इंटू में ए, फाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू म्यू नॉट एन आई इंटू में ए। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो एक कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल, यानी कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड था और ये एरिया था एक कॉइल का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल की बात करें तो हम मान के चलते हैं कि इसकी जो लेंथ है हमारे पास L है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, N हो गए। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, N। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी हो गई, N हो गई। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए इंटू में एन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो टोटल कितना होगा, म्यू नॉट एन आई ए इंटू में एन होगा। क्लियर है। अब डायग्राम पर वापस आते हैं, आप लोग समझो इस बात को कि यहाँ एक बैटरी थी, बैटरी ने यहाँ चेंजिंग करंट दिया, चेंजिंग करंट टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा था। ये इंक्रीजिंग करंट यहाँ पर क्या करेगा, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, यानी कि बी टी। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये क्या दे रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये समझो कि ये जो चेंजिंग फील्ड है वो इसी कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। अब फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ा था कि जब भी चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कह लो या चेंजिंग फ्लक्स कह लो, जब कॉइल के साथ लिंक करता है तो क्या बनाता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता है। क्या बनाता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता है। तो ये फ्लक्स था बच्चों, ये जो फ्लक्स था वो इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा था, इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा था। इस कॉइल के साथ जब वो लिंक कर रहा था वो क्या बना रहा था, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहा था। ठीक है ना, इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि द चेंजिंग फ्लक्स induces a current in the coil. This induced current set up in such a way that it opposes the flow of current. ठीक है ना, ये क्या करेगा, अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट का। तो हम लोग जो फिगर में ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर मैं बहुत हाईलाइट कर रहा हूं, ये इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में हम लोगों को मिलता है। ठीक है ना, क्या मिलता है, इंड्यूस करंट हमारे करंट फ्लो के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को मिलता है। ये हमारा करंट का फ्लो हो गया, ठीक है, जो बैटरी ने दिया था। ये हमारा इंड्यूस करंट हो गया जो बिल्कुल इसके अपोजिट हम लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है भाई, बात आप लोगों को समझ में आई, हाँ कि ना। अब यहाँ पर कहता है कि जो फ्लक्स है, जो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला ना फ्लक्स फाई, ये जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। कह रहे हैं कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा हमारा जो चेंजिंग फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा, अगर करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है एल आई। क्या आ जाता है, एल आई आ जाता है। ठीक है ना, तो ये एल क्या कहलाता है, हमारा इंडक्टेंस कहलाता है या सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, यानी कि फाई बाय आई हमें क्या देगा, एल देगा। और ये एल हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, हाँ कि ना।
अब ये जो हमारा टोटल फ्लक्स था, ऊपर देखो आप लोग कितना था, 5, ये 5 फॉर सिंगल कॉइल लिख लेना बच्चों, ठीक है ना, और ये टोटल हो गया 5, मैं लिख रहा हूँ। तो 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, म्यू नॉट एन आई ए इंटू में एन के इक्वल है। आई नीचे ले आएंगे तो 5 बाय आई बन गया, ये बन गया एल, क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए इंटू में एन। इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं एन, ये भी एन है, देखो इसको एन बाई एल लिख सकते थे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एक एन था तो स्केयर कर दिया इंटू में ए। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस हमें मिली वो म्यू नॉट एन स्केयर इंटू में ए अपॉन में एल, एल यहाँ पर लेंथ है। बात क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन भी कर लेना भाई, ठीक है ना। देखो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको पैरेलल रख के चलेंगे, ठीक है ना। चलो साइड में रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको ले लेंगे। देखो अभी सेल्फ इंडक्टेंस हम लोगों ने निकाला, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर बाई एल और इंटू में ए, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू नॉट के, क्योंकि बाकी चीज़ें कांस्टेंट रख देते हैं तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा म्यू नॉट के, ठीक है। यानी कि म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, परमेबिलिटी है, ठीक है ना। ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जैसे जैसे हम लोग हाई परमेबल मटेरियल अगर हम लोग यहाँ रख दें कॉइल के बीच में तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक सॉफ्ट आयरन पीस अगर हम लोगों ने रखा वो हाईली परमेबल है, तो वहाँ नंबर ऑफ लाइंस जो उस कॉइल में से निकलने वाली थी उनके लिए एक ईजी पाथ मिल जाता है। ईजी पाथ मिलने का मतलब वहाँ फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया तो वहाँ पर इंडक्टेंस भी बढ़ गया। बात क्लियर हुई, समझ में आया। अगर हाई परमेबल सब्सटेंस हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, इफ वी प्लेस ए हाईली permeable material like soft iron, then the relative permeability will increase. Therefore, self-inductance will also increase. ठीक है बच्चों, हमारा सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई। दूसरा हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है यानी कि L हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, यानी कि हम यहाँ कहें कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो हमारा L भी ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर बच्चों कम है तो L भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, यहाँ N है और यहाँ पर L है, L का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तीसरा हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, यानी कि ए यहाँ पर क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। अगर एरिया ज़्यादा है बच्चों तो एल भी ज़्यादा होगा, अगर एरिया यहाँ पर कम होता है तो एल भी यहाँ पर कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कॉइल और सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन निकाले ना, तो हम लोग देखेंगे कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, तो हम लोगों ने समझा अभी तक सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ, रिकैप दे रहा हूँ कि हम लोगों ने यहाँ क्या करा था कि एक बैटरी लगाई थी। बैटरी लगाने पर हम लोगों ने देखा था कि जैसे स्विच क्लोज करें तो यहाँ एक इंक्रीजिंग करंट सेटअप होगा, ठीक है ना। ये इंक्रीजिंग करंट क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर इस कॉइल के अंदर एक चेंजिंग फील्ड सेटअप करेगा। ये चेंजिंग फील्ड ऐसा होगा कि यहाँ पर एक इंड्यूस करंट बनाएगा। वो इंड्यूस करंट इस तरह से होगा कि इसके फ्लो का वो क्या करे, अपोज करे। जो करंट बैटरी ने प्रोवाइड करा था उस बैटरी के करंट का अपोज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना होगा एक कॉइल के अंदर, बी इंटू ए, ठीक है ना। बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन आई और इंटू में ए, ठीक है ना। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द वन कॉइल, यानी कि सिंगल कॉइल के साथ ये लिंक कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ कॉइल इसके अंदर बात करें तो हम लोग एन मान के चलते हैं, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हो गया म्यू नॉट एन आई ए इंटू में एन, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला कि जो चेंजिंग फ्लक्स है इंड्यूस हो रहा है इन कॉइल के अंदर, जो चेंजिंग फ्लक्स था क्या कर रहा है, एक इंड्यूस करंट यहाँ पर बना रहा है, ठीक है ना। और वो इंड्यूस करंट क्या करता है, यहाँ हमारे फ्लो का अपोज करता है। ये बात हम लोगों ने अभी बात भी करी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हम लोगों को मिला, यहाँ जो फ्लक्स मिला वो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, क्योंकि ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा। सॉरी, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। अगर आई ज़्यादा तो फाई ज़्यादा, आई कम तो फाई भी कम। क्लियर है, बात समझ में आई? तो जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम देखते हैं कांस्टेंट आ जाता है एल। इस एल को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। जब इस वाले रिलेशन को और इस वाले रिलेशन को कंपेयर करते हैं तो एल का वैल्यू हम लोगों को मिलता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू में ए अपॉन में एल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? ठीक है ना। और इस एल के ऊपर हम लोगों ने बोला कि ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या मटेरियल की परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ कॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि इंड्यूस करंट से पहले हमें एक बैक ईएमएफ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बैक ईएमएफ। अब हमें पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है माइनस का डी फाई बाय डी टी, ठीक है, ई माइनस। अब डी बाय डी टी फाई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू में आई, यानी कि ई इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाय डी टी। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, ये चेंजिंग करंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो गया, इंडक्टेंस। तो हमें क्या मिलेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा और ये कहाँ होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो जब हम लोगों ने कॉइल के अंदर ऐसे करंट सेटअप करा, यहाँ करंट गया तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो करंट था वो चेंजिंग था, टाइम के रिस्पेक्ट में वो बढ़ रहा था।
बढ़ रहा था तो भाई हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट, या हम कहें इंड्यूस्ड ईएमएफ, दोनों इस तरह से सेटअप होंगे बच्चों कि वो हमेशा इस करंट का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ बैक डायरेक्शन में हुआ तभी तो इंड्यूस करंट यहाँ इस तरफ फ्लो करा, जिसने इसका क्या करा, अपोज करा, तो ये कहलाता है हमारा बैक ईएमएफ। ठीक है, और ये बैक ईएमएफ आता है हमारा E इज इक्वल टू माइनस का L di/dt। नेगेटिव साइन यहाँ पर यही शो कर रहा है कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोजिट हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा बैक डायरेक्शन के अंदर है, ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है हमारा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, देखो इससे पहले वाले टॉपिक पे हम लोगों ने जस्ट अभी ये डिस्कस करा कि भाई जब एक कॉइल का चेंजिंग फ्लक्स उसी कॉइल के साथ लिंक करता है तो वो कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है ना, यानी कि यहाँ इस फिगर के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई इसी का जो चेंजिंग फ्लक्स है वो इसी के साथ लिंक कर रहा था, इसी का जो चेंजिंग फ्लक्स क्या था, टाइम वेरिंग करंट की वजह से, और वो चेंजिंग फ्लक्स इसी कॉइल के साथ लिंक कर रहा था तो वो इंड्यूस करंट या हम कहें इंड्यूस ईएमएफ बना रहा था, और वो इंड्यूस ईएमएफ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में था हमारे बैटरी के। ठीक है ना, बैटरी के सेटअप ईएमएफ के, या हम कहें हमारे जो करंट था, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, इंड्यूस करंट हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चेंजिंग फ्लक्स था वो सिर्फ इसी कॉइल के साथ लिंक कर रहा था जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था, उसी ने यहाँ पर इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ बनाया। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जब एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक करे तो वहां पर क्या बनता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बनता है। ठीक है ना, व्हेन द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with the other coil give rises to म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, जैसे कि फिगर हम लोग बनाते हैं और उस चीज को हम लोग समझते हैं कि यहां पर मान के चलें कि एक हमारे पास कॉइल है और इसको हम लोगों ने एक बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट करके रखा है, और ये हमारा हो गया स्विच, और एक और कॉइल हम लोगों ने लिया और इस कॉइल को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। ठीक है बच्चों, गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कॉइल फर्स्ट हो गया और ये कॉइल हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा बैटरी हो गया, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। हम लोग क्या करने वाले हैं, स्विच को क्लोज करने वाले हैं, स्विच क्लोज। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, एक चेंजिंग करंट जाएगा, चेंजिंग करंट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक चेंजिंग फ्लक्स सेटअप करेगा। ठीक है, लिख सकते हैं द इंक्रीजिंग करंट in coil first set up a changing flux in the coil first।
और ये चेंजिंग फ्लक्स किसके साथ लिंक करेगा, कॉइल सेकंड के साथ करेगा। दिस चेंजिंग फ्लक्स लिंक विद द कॉइल सेकंड। ठीक है, कॉइल सेकंड के साथ जब लिंक करेगा तो यहाँ हम लोगों को क्या मिलेगा, एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। और मान लेते हैं डिफ्लेक्शन हम लोगों को इस तरफ मिला, ठीक है ना, क्योंकि जब इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। डिफ्लेक्शन मिलने का मतलब कि यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। तो यहाँ पर जो फ्लक्स था, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे करंट के, कि अगर यहाँ पर करंट ज़्यादा तो फ्लक्स भी ज़्यादा, करंट कम, यहाँ पे देखो अगर करंट ये ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, अगर करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है m। क्लियर है, यहाँ पर m जो कहला रहा है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहला रहा है। क्या कहला रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये 5/I के इक्वल होगा। जैसा हम लोगों ने वहां पर L इजिकल टू 5/I पढ़ा था, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में हम 5/I इजिकल टू M यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, एक चीज और ध्यान में रखना, चाहे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें चाहे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें, दोनों का जो SI यूनिट है वो हेनरी है। क्या है, हेनरी। ठीक है, हेनरी वोल्टेज एम्पियर इनवर्स सेकंड के इक्वल भी होता है। क्लियर है, और इसका जो डायमेंशन आएगा ना वो आएगा m1 l2 t-2 a-2 के इक्वल। दोनों के केस में ये सेम रहेगा। ठीक है ना, यूनिट हेनरी है। ठीक है, हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम था, इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं। ठीक है, या कुछ जगह पे आप लोगों को नजर आ जाए वोल्टेज एम्पियर इनवर्स सेकेंड, तो दोनों का मतलब सेम है। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन यहाँ पर होगा m1 l2 t-2 a-2, यानी कि मास, लेंथ, ये टाइम और ये एम्पियर। ठीक है बच्चों, दोनों के लिए सेम है, ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी ऐसा यूनिट सेम है और डायमेंशन भी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी सेम है। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक है, अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, यहाँ दो कॉइल है, दोनों कॉइल के लिए हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं। एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे के साथ कितना लिंक करता है, ये क्या कहलाता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है ना, मतलब कि कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक करेगा। ठीक है ना, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो, हम एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर के थ्रू इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो कॉइल को पूरा नहीं बना रहे हैं, हम जस्ट एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया भाई। देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, ये हमारा अंदर वाला कॉइल है बच्चों। ठीक है, दोनों कॉइल को हम लोगों ने हमारी इजीनेस के लिए ऊपर नीचे रखा हुआ, यानी कि दोनों की एक्सिस क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, कॉमन एक्सिस, एक्सिस प्यारे बच्चों दोनों की कॉमन हम लोगों ने रखी हुई है। और ये हमारा कॉइल दूसरा हो गया। ठीक है, ठीक है, दोनों की लेंथ क्या है, L है, इसकी भी लेंथ प्यारे बच्चों L है, और इसकी भी लेंथ हमारे पास L आएगी जब पीछे की तरफ हम लोग मेज़र करेंगे तो। ठीक है ना, इसको हम कॉइल 2 मानते हैं और इसको हम लोग कॉइल फर्स्ट मानते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। ठीक है ना, और तो यहाँ पे N1 जो हमें मिलेगा
वो N1 अपॉन में L और N2 जो मिलेगा वो N2 अपॉन में L मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों ने एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि इसका जो रेडियस है वो हम लोग R1 मान रहे हैं और दूसरे वाले का जो रेडियस है ये R2 मान रहे हैं, और हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि R2 यहाँ पर बड़ा है R1 के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करके चलते हैं कि हम लोग जो कॉइल जो बड़ी है उसके अंदर करंट सेटअप करते हैं। ठीक है ना, लेट कंसिडर ए करंट I2 फ्लो थ्रू द कॉइल 2। कॉइल 2 के साथ हम लोगों ने करंट फ्लो कराया। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन द कॉइल, और वो कितना होगा, B2 होगा, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N2 अपॉन में I2। क्लियर है? म्यू नॉट यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और करंट यहाँ पर I2 हम लोग कंसिडर करके चल ही रहे हैं। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा कॉइल फर्स्ट के साथ लिंक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ के ना? ठीक है ना, दिस magnetic field link with the coil first। ठीक है ना, तो यहाँ लिख रहे हैं फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल। एक कॉइल के साथ फ्लक्स कितना लिंक करेगा भाई? देखो मैग्नेटिक फील्ड तो कितना हो गया, B2, और एरिया कितना हो गया, मान लेते हैं A1। ठीक है ना, स्मॉलर रेडियस है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। ठीक है ना, और इस वाले का एरिया A2 है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग लिख लेना। ठीक है, ये तो एक कॉइल के साथ लिंक करा था। टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितनी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द कॉइल फर्स्ट। ठीक है ना, कितना जाएगा, B2A1, ये तो एक कॉइल के साथ हो गया, इनटू में टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितनी थी, N1। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई? तो φ1 हम लोगों को मिल गया कि जो फ्लक्स वन कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N2 I2 इंटू में A1 इंटू में N1। क्लियर है? φ1 डिवाइडेड बाय I2 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों म्यू नॉट N2 इंटू में N1 इंटू में A1। क्लियर है? ये φ/I2 क्या कहला रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 2, यानी कि कॉइल फर्स्ट के साथ हमारा क्या हो रहा था, फ्लक्स लिंक कर रहा था, किसकी वजह से, कॉइल सेकंड की वजह से। ठीक है ना, तो ये क्या बता रहा है, M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल सेकंड। कितना आएगा बच्चों, म्यू नॉट N1 N2 A, M12 इसको ले सकते हैं म्यू नॉट। अब ये कैपिटल N था और ये स्मॉल n था, तो N1 N2 अपॉन में L इंटू में A भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई? यानी कि ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोगों ने अभी तक करंट सेटअप करा था, हमने कॉइल सेकंड के अंदर और फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था। ये रिलेशन सेम रहता है, दिस रिलेशन सेम फॉर
M21, यानी कि M21 का मतलब यहाँ पे क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कॉइल फर्स्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं M21। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना, M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में L इंटू में A। क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, बात करते हैं। कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बच्चों, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है N1 N2 के। ठीक है ना, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्यारे बच्चों कम होगा। दूसरा फैक्टर कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमेबिलिटी के। ठीक है ना, अगर रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, अगर रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे पास कम है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्यारे बच्चों यहाँ पर कम होगा। ठीक है, बात समझ में? अभी तक हम लोगों ने यहाँ सिर्फ फ्री स्पेस का लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग यहाँ किसी भी मटेरियल के लिए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा फैक्टर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉमन एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है ना, कॉमन एरिया कॉइल का। देखो कि यहां पर जो A1 लिखा है ना, A1, इसको हम लोगों ने A मान लिया। ठीक है ना, इस रिलेशन में हमने इसको क्या मान लिया? A। ऐसा क्यों? म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में L इंटू में A, और ये क्या है हमारे पास? कॉमन एरिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ये वाला जो एरिया था ना वो इस वाली कॉइल में भी कॉमन था और इस वाली कॉइल में भी कॉमन था। हमेशा स्मॉलर एरिया यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, अगर दो कॉइल ऊपर नीचे है तो हम लोगों ने हमेशा कौन सा एरिया लेना है? स्मॉलर एरिया। या दो कॉइल है जिसमें से एरिया जिसका कम होगा आप लोगों ने उसका एरिया लेना है। ठीक है ना, ठीक है, कॉमन एरिया या हम कहें स्मॉलर एरिया। ठीक है ना भाई, कॉमन क्या होगा? जो स्मॉलर होगा, छोटा होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? कॉमन एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर ये कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्यारे बच्चों ज्यादा होगी। अगर ये कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पर भी कम होगी। इसके अलावा एक फैक्टर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कॉइल कैसे रखी हुई है। कि ऐसा हो सकता है कि एक कॉइल हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ और दूसरा कॉइल हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है। जस्ट पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा। ठीक है, और ऐसा हो कि एक कॉइल तो हमारा ऐसे रखा हुआ है और एक कॉइल हमारे पास, ठीक है, तो यहां क्या होगा? मिनिमम फ्लक्स लिंक करेगा।
ठीक है ना। तो ये कहलाता है हमारा कपलिंग फैक्टर। तो कपलिंग फैक्टर हमारा डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल के ऊपर कि हमारा कॉइल कैसे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया। ठीक है, कपलिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो m अपॉन में रूट L1 L2 के इक्वल आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन में सेल्फ इंडक्टेंस का दोनों के प्रोडक्ट का होल रूट। क्लियर है। तो ये कुछ फैक्टर थे जिनके ऊपर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है ना, कि सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखो, जहां भी स्पार्किंग होती है वो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से होती है। स्पार्किंग इन सर्किट होगा क्या कि हम लोग क्या कर देते हैं कि देखो ये हमारा क्या था, कॉइल था, ठीक है ना। और ये हमारा बैटरी था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था कि जब तक स्विच क्लोज था तब तक तो यहाँ पे क्या बन रहा था, इंड्यूस ईएमएफ बन रहा था, वो भी बैक डायरेक्शन में था। इंड्यूस ईएमएफ क्या था, बैक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना। और हमारा स्विच ऐसे था क्लोज। अब हम लोगों ने क्या करा कि यहां पर स्विच को ओपन कर दिया, ठीक है ना। स्विच क्या कर दिया हम लोगों ने, ओपन। ठीक है, स्विच ओपन करने पर हम लोगों ने देखा कि भाई सर्किट से बैटरी तो हट गया, ठीक है ना। बैटरी नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द सर्किट। सर्किट के साथ तो ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहां पर इंड्यूस ईएमएफ था, वो क्या करेगा, इस डिक्रीजिंग करंट का अपोज करेगा। तो अब हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो आगे की तरफ होगा। इंड्यूस ईएमएफ आगे की तरफ है तो इंड्यूस करंट भी इस तरफ होगा, ठीक है ना। इंड्यूस करंट वो इस तरफ होगा, ठीक है ना, ऐसे घूम के नीचे की तरफ आएगा। यानी कि अब ये इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। तो स्विच ऑफ करते टाइम हम लोगों को अगर स्पार्किंग महसूस होती है तो वो किसकी वजह से है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से है। यानी कि सर्किट में एक कॉइल है, कॉइल के अंदर वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ था, पहले वो अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है ना। वो क्या कर रहा था, अभी भी करंट के फ्लो का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा था। जब स्विच क्लोज कर दिया तो करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या करेगी, इसका अपोज करेगी कि भाई कम नहीं होने देना, उसको मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने के लिए अब इंड्यूस ईएमएफ आगे की तरफ हो गया और करंट खुद फ्लो कराने लग गया। लेकिन हमने तो स्विच ऑफ कर दिया था, तो मैक्सिमम से वो कहाँ जा रहा था, करंट करंट कहाँ जा रहा था, मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा था। तो इस इंड्यूस ईएमएफ ने उसको मेंटेन करने की कोशिश करी, तो इस वजह से हम लोगों को स्पार्किंग नजर आई हमारे सर्किट के अंदर, ठीक है ना। काफी बारी हम लोग नॉन इंडक्टिव वायरिंग करते हैं। अब हमें पता है कि अगर कॉइल, किसी भी वायर को ऐसे गोल गोल रैप कर दिया तो एज ए कॉइल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन इंडक्टिव वायरिंग करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, नॉन इंडक्टिव वायरिंग करते हैं, ठीक है ना। अब वो नॉन इंडक्टिव वायरिंग कैसी होती है कि हम लोग दो वायर को बिल्कुल पैरेलल ऐसे लेकर जाते हैं। मैं ठीक है फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और इन दोनों को यहां ऐसे जोड़ दिया जाता है वापस, ठीक है। और ठीक है, अब होगा क्या कि यहां से प्यारे बच्चों मान लो करंट जा रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और ये करंट घूमकर इस कॉइल में से वापस भी आ रहा होगा, ठीक है ना। अब कहते हैं कि इसकी वजह से अगर इफेक्ट पॉजिटिव है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ
इस डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो नेट ईएमएफ हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा। यानी कि सर्किट को प्योर रजिस्टिव बनाना है तो हम लोग यहाँ पर नॉन इंडक्टिव वायरिंग का कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं कि दो वायर को एक साथ ऐसे रैप करते हैं, फिर उन दोनों को लास्ट में हम लोग ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? यानी कि ये हमारा टर्मिनल्स थे, ठीक है ना। और ये कहाँ यूज़ करा जाता है, हमारे जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं वहां पर इसको यूज़ करा जाता है। एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, ठीक है, जब आपको लैब में हम लोग लेकर जाएंगे आप लोगों को वो जरूर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो उस पोस्ट ऑफिस बॉक्स के अंदर हम लोग नॉन इंडक्टिव वायरिंग करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। फंडा समझ में आया, बात क्लियर हुई? आप लोग कीजिएगा, कोई डाउट रहता है तो हम लोग देखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर जो बेस्ड होंगे हमारे सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।